हेलो गाइस। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 12th की फ़िज़िक्स की फर्स्ट यूनिट की फर्स्ट ए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पार्ट 1। ठीक है, इसमें सबसे पहले हम ये जानेंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होती है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होती है, इट इज़ द ब्रांच ऑफ फिजिक्स वेयर वी स्टडी द चार्ज एट रेस्ट। नहीं समझे? जहाँ पे जिस ब्रांच में फिजिक्स की जिस ब्रांच में हम चार्ज रेस्ट में हो, चार्ज रुका हुआ हो, तब हम उसकी स्टडी करें तो उसको कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसको देखिए, समझिए आप। एक इलेक्ट्रो मैग्नेटिज्म होती है, आपको पता है। ठीक है, यहाँ से इसके दो पार्ट्स होते हैं। एक होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और दूसरी होती है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से आप समझिए, इलेक्ट्रो का मतलब चार्ज और स्टैटिक्स का मतलब जहाँ पे चार्ज रुका हुआ है, यानी कि रेस्ट। यानी कि यहाँ पे हम लिख सकते हैं चाहे तो कि चार्ज एट रेस्ट। यहाँ पे तो चार्ज रेस्ट पे हो तब हम इसकी स्टडी करते हैं, और जब चार्ज मूविंग चार्ज हो, यानी कि जो मोशन में हो, यानी कि चार्ज इन मोशन, तो यहाँ पे हमें सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ना है, चार्ज एट रेस्ट। जब चार्ज मोशन में आ जाता है तो उसमें करंट आ जाता है, तो वो हमें सेकेंड यूनिट पढ़ना है, इसमें नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो अभी हम फिलहाल यही पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसको चाहे तो अगर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये हमें पता चल गया कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होती है। टॉपिक आता है हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पहले पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। तो सबसे पहले इसको समझिए आप कि मान लीजिए दो बॉडीज़ है आपके पास सेम साइज़ की। ठीक है, सेम साइज़ की है, न्यूट्रल है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सेम होंगे। तो अगर ये बॉडी ए है मान लो और ये बी है, तो ए अगर बी को अट्रैक्ट करता है या रिपेल करता है, या बी ए को अट्रैक्ट करता है या रिपेल करता है, तो इसमें क्या है, चार्ज है, इसलिए अट्रैक्ट या रिपेल कर रहा है। यानी कि ए के पास चार्ज है तो ये इसको अट्रैक्ट या रिपेल कर रहा है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इट इज़ द एनर्जी पोजेस्ड बाय बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ विच इट विल शो अट्रैक्शन और रिपल्सन। जो चार्ज होती है वो एक एनर्जी होती है बॉडी में, जिसकी वजह से बॉडी अट्रैक्शन और रिपल्सन किसी दूसरी बॉडी से अट्रैक्ट या रिपेल होती है। ठीक है, मतलब ये एक एनर्जी होती है जिसकी वजह से वो बॉडी दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट या रिपेल करती है। यानी कि ए में वो एनर्जी है जिससे वो बी को रिपेल या अट्रैक्ट कर रहा है, या बी में वो एनर्जी है जो ए को अट्रैक्ट या रिपेल कर रहा है। ठीक है, तो इट इज़ द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ विच इट विल शो अट्रैक्शन और रिपल्सन। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक चार्ज आप समझ गए होंगे। इलेक्ट्रिक चार्ज आपके दो टाइप के होते हैं। इट इज़ ऑफ टू टाइप्स। कौन कौन से आपको शायद पता होगा। एक होता है पॉजिटिव चार्ज और दूसरा होता है नेगेटिव चार्ज। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होते हैं। अब ये कैसे कैसे आते हैं, कहाँ कहाँ आते हैं, तो वो बता देता हूँ मैं आपको। कि मान लो जैसे ये बॉडी थी, तो मान लो इसी तरह से एक सेम साइज़ की एक बॉडी यहाँ पे हमने ले ली। दोनों न्यूट्रल बॉडी है, तो यहाँ पे मान लो इलेक्ट्रॉन आपका 5 है और प्रोटॉन भी 5 है। ठीक है, और यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन 5 है और यहाँ पे भी प्रोटॉन 5 है। तो मान लो अगर इसको इसने अट्रैक्ट या रिपेल, मान लो ये ए बॉडी है, ये बी बॉडी है, अगर दोनों में अट्रैक्शन या रिपल्सन होगा तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन को या तो ये इसको देगा या तो ये इसको देगा, कोई किसी ना किसी को इलेक्ट्रॉन तो देगा। मान लो हमने माना कि ए बी को इलेक्ट्रॉन दे रहा है। ठीक है, इसने इसको इलेक्ट्रॉन दिए 2 इलेक्ट्रॉन, तो अगर यहाँ से इसने इसको 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए तो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन कम हो गया, यानी कि इस पर +2 पॉजिटिव चार्ज आ गया, और इस पे 2 इलेक्ट्रॉन अधिक हो गए और 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, तो यहाँ पे -2 नेगेटिव चार्ज आ गया। ठीक है, इस तरह से पॉजिटिव नेगेटिव
चार्ज होते रहते हैं। यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज से एक और चीज़ हमें समझनी है कि हमेशा जो सेम चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। ठीक है, जो सेम चार्जेस होते हैं, जो प्लस 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 हो तो रिपेल, माइनस माइनस हो तब भी रिपेल। ठीक है, और प्लस माइनस हो तो अट्रैक्ट, और माइनस प्लस हो तब भी अट्रैक्ट। यानी हम सिंपल भाषा में समझें कि सेम चार्जेस होंगे तो रिपेल करेंगे, और मतलब डिफरेंट होंगे तो वो अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को। ठीक है, और अब जो चार्ज की सिंबल ऑफ चार्ज जो होती है, यानी कि जिससे हम डिनोट करते हैं, वो होती है क्यू। ठीक है, क्यू से हम चार्ज को डिनोट करते हैं। ठीक है, अब हम बात करें इसकी यूनिट के बारे में, इसकी यूनिट क्या होती है, तो हम लिख सकते हैं SI यूनिट ऑफ चार्ज इक्वल टू, ये होती है कूलम्ब। ठीक है, इसको C से डिनोट कर देते हैं। ठीक है, और एक और इसमें बात मेन होती है कि इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी क्यों, आपको स्केलर क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी पता होगी। स्केलर क्वांटिटी वो होती है जिसमें कोई डायरेक्शन नहीं होती, और वेक्टर क्वांटिटी वो होती है जिसमें डायरेक्शन होती है। तो चार्ज की तो कोई डायरेक्शन नहीं होती, चार्ज तो जिस दिशा में जाएगा उसी में जा सकता है, कि कोई इसकी डायरेक्शन नहीं होती, किधर भी जा सकता है, जिधर से इसका कंडक्टर होगा उधर से जा सकता है, तो इसलिए स्केलर क्वांटिटी होता है। ठीक है, तो ये चार्ज के बारे में इतनी बातें, इससे ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं, बस आपने जान लिया चार्ज के बारे में। अब इसके बाद हम समझेंगे चार्ज मास रिलेशन के बारे में। चार्ज और मास की रिलेशन क्या होती है। ठीक है, तो चार्ज और मास की रिलेशन होती है, आप मान लो कोई जैसे कोई चार्ज है, कोई चार्ज इस बॉडी से इस बॉडी की तरफ जा रहा है। ठीक है, जा रहा है, तो अगर इसमें जो इस चार्ज में जो मास होगा वो साथ में लेके ही जाएगा ना, वो छोड़ के यहाँ पे, तो अगर यहाँ पे छोड़ के चला जाएगा तो फिर वो चार्ज का मास अगर यहाँ पे रहेगा तो चार्ज मूव कैसे कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। तो इसलिए यहाँ पे हम लिख सकते हैं चार्ज ऑलवेज कम्स विथ मास। ये इनका रिलेशन होता है कि चार्ज ऑलवेज कम्स विथ मास, चार्ज हमेशा मास के साथ रहता है। ठीक है, या मास हमेशा चार्ज के साथ रहता है, दोनों हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हमें पढ़ना है चार्ज और मास का जो डिफरेंस होता है वो पढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम टॉपिक डालेंगे, सॉरी, यहाँ पे हम टॉपिक डालेंगे डिफरेंस बिटवीन चार्ज एंड मास। ठीक है, इनके बीच में डिफरेंस क्या होती है। ज़्यादा कुछ बड़ा डिफरेंस नहीं होता, थोड़ा बहुत होता है जो हमें समझना है। यहाँ पे मान लो ये हो गया आपका चार्ज और ये हो गया मास। ठीक है, आपको पता है चार्ज जो होता है वो पॉजिटिव होता है और नेगेटिव होता है, लेकिन आपने मास, पहले भी मास के बारे में पढ़ रखा है। मास क्या कभी माइनस में हो सकता है? नहीं हो सकता ना। मास हमेशा पॉजिटिव रहता है, नेगेटिव हो जाएगा यानी कि वो चीज़ है ही नहीं, वो मतलब उससे नहीं है, उससे भी कम, यानी कि हमेशा पॉजिटिव रहता है। ठीक है, और इसमें दूसरी एक और बात होती है कि चार्ज इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड। ठीक है, चार्ज जो होता है वो स्पीड के लिए एकदम इंडिपेंडेंट होता है, स्पीड के लिए उसकी कोई मतलब स्पीड को या उसको उसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। मतलब स्पीड अगर बढ़ता है घटता है उससे कोई मतलब नहीं होता, जितना चार्ज है उतना चार्ज रहेगा। ठीक है, मतलब चार्ज पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, स्पीड अगर बढ़ा दी जाए चाहे घटा दी जाए, वो इंडिपेंडेंट है। तो यहाँ पे क्या होता है, मास डिपेंड्स अपॉन स्पीड। ठीक है,
बट यहाँ पे मास जो होता है वो स्पीड पे डिपेंड करता है। क्यों? क्योंकि कोई भी चीज़ अगर मान लो खड़ी है एक जगह तो वो सेम होगी, लेकिन अगर वो चलने लग गई, जैसे आप मान लो आप दौड़ने लग गए, मतलब स्पीड अप आपकी बढ़ गई, तो आप एक पैर जब उठाते हो तो अर्थ पे आपका मास कम होता है, फिर दूसरा पैर वो रखते हो तो वो मास बढ़ता है, यानी कि घटता बढ़ता रहता है स्पीड के साथ। तो यानी कि मास डिपेंड करता है स्पीड पे, ठीक है, लेकिन चार्ज डिपेंड नहीं करता है। तो बस इतनी सी डिफरेंस है इसमें, और ज़्यादा कुछ नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में जैसे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में पढ़ा था, या फिर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में तो हमने क्या पढ़ा था कि वो उसको कभी ना पैदा किया जा सकता है, ना भी कभी ख़त्म किया जा सकता है, सिर्फ ट्रांसफ़र किया जा सकता है। वही कंजर्वेशन इसमें भी है चार्ज की। इट कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉर बी destroyed but can only transferred from one to another। समझ में आया? तो इट कैन नेवर बी क्रिएटेड मतलब इसको क्रिएट नहीं किया जा सकता और ना ही इसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, लेकिन इसको सिर्फ एक से दूसरी बॉडी में ट्रांसफ़र किया जा सकता है। ये चार्ज की कंजर्वेशन होती है। इसमें और बात अच्छे से समझना कि द टोटल चार्ज ऑफ एन isolated system remains constant always। ओके, जो टोटल चार्ज होता है किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का, कोई भी आइसोलेटेड सिस्टम आपको पता ही, आइसोलेटेड का मतलब होता है जिसको किसी से मतलब ना हो, आइसोलेटेड सिस्टम है वो, रिमेंस कांस्टेंट। उसमें कुछ जितने भी चार्ज होंगे वो हमेशा कांस्टेंट रहेंगे, ठीक है। तो अब इस चीज़ को एग्जांपल से समझते हैं। इस यहाँ पे समझने की आपको ज़रूरत है और अच्छे से समझना, ठीक है। ये मान लो आपका एक आइसोलेटेड सिस्टम हो गया, ठीक है। यहाँ पे एक चार्ज है, एक यहाँ पे चार्ज है और एक यहाँ पे चार्ज है, ठीक है। ये आपका मान लो +3 कूलम्ब है, ये +2 कूलम्ब है, और ये मान लो -1 कूलम्ब है, ठीक है। तो हो गया। अब इस आइसोलेटेड सिस्टम को बहुत ज़ोर से हमने हिला दिया। जब हिलाएंगे तो ये चार्ज इधर उधर हो जाएंगे। अब यहाँ पे हम परेशान होंगे, देखो कैसे आप होगे, मैं तो नहीं होऊंगा। देखो मान लो ये तो +2 कूलम्ब हो गया, ये +1 कूलम्ब हो गया। अब यहाँ पे पूछेगा कि यहाँ पे कौन सा चार्ज है ना। तो यहाँ पे पता करना पड़ेगा हमें कौन सा चार्ज है। हमें पता करने के लिए सिंपल सा मैंने अभी बताया था आपको कि टोटल चार्ज जो होता है आइसोलेटेड सिस्टम में वो हमेशा कांस्टेंट होता है, यानी कि ये इसका जो सम होगा उतना ही इसका भी सम होगा। इसके बीच में इक्वल लगा लें तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्योंकि दोनों का सम सेम होगा, ठीक है। तो अब मान लो इन तीनों को लिख लेते हैं ऐसे जोड़ में, 3 कूलम्ब +2 कूलम्ब और ये -1 कूलम्ब है तो माइनस में डाल दो, इज इक्वल टू, इसको भी लिख लेते हैं ऐसे 2 कूलम्ब +1 कूलम्ब, और ये हमें पता नहीं है, इसको हम Q से डिनोट कर देते हैं, चार्ज ही तो है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो 3 और 2 5 कूलम्ब -1 कूलम्ब इज इक्वल टू 2 और 1 3 कूलम्ब प्लस Q, ठीक है। अब ये हो गया आपका 4 कूलम्ब के इधर ये 3 कूलम्ब इधर माइनस में जाएगा तो Q इज इक्वल टू +1 कूलम्ब, ठीक है। ये माइनस में इधर चला जाएगा ना, तो चला जाएगा तो ये +1 कूलम्ब आ जाएगा, यानी कि ये +1 कूलम्ब। इस तरह से हम निकाल सकते हैं। ये हो जाए कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। ये समझ में आ गया आपको, क्लियर है, ठीक। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, इसमें सबसे पहले हमें ये जानना है कि एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या होता है, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या होता है, मतलब मान लो किसी सिस्टम में किसी भी
तो बॉडी में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होते हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है ये हमें जानना है, ठीक है। और एक ये भी जानेंगे कि एक प्रोटॉन पे कितना होता है, लेकिन ज़रूरी हमारे लिए एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, ठीक है। तो यहाँ पे जानते हैं द स्मॉलेस्ट चार्ज दैट कैन एग्जिस्ट independently is called charge on an electron, ठीक है। ये जो द स्मॉलेस्ट चार्ज दैट कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, सबसे छोटा से छोटा चार्ज जो इंडिपेंडेंट हो उसे कहते हैं एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, ठीक है। ये कितना होता है ये हमें जानना है। तो एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है, ये आपको याद रखने की ज़रूरत है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। इसको अगर हम चाहें तो फंडामेंटल चार्ज भी कहते हैं, ठीक है। फंडामेंटल चार्ज यानी कि सबसे छोटा से छोटा चार्ज, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है। इसमें नोट्स में एक बात देखो आप, चार्ज ऑलवेज एग्जिस्ट मल्टीपल ऑफ इंटीग्रल ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। चार्ज हमेशा जो होता है, टोटल चार्ज जो होता है आपका, वो इंटीजर के जो एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है उसका मल्टीपल विथ इंटीजर होता है, ठीक है। यानी कि इसको हम लिख सकते हैं कि अगर प्लस में देखें चार्ज को तो 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, या एज सोल n ई इलेक्ट्रॉन तक होता है, ठीक है। अगर नेगेटिव में देखें तो -1 इलेक्ट्रॉन, -2 इलेक्ट्रॉन, -3 इलेक्ट्रॉन, -4 इलेक्ट्रॉन, एज सोल -n इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये लिख सकते हैं। तो इससे हमारा जो साफ साफ हमारी जो बात निकल के आई है, वो टोटल चार्ज जो हो जाएगा हमारा Q, वो प्लस माइनस दोनों हमारा पॉजिटिव नेगेटिव दोनों में आएगा ना, तो इसलिए हमने पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों यहीं पे मेंशन कर दिया। एन ई मतलब एन का मतलब होगा आपका क्यू, तो आपका नेट चार्ज हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे एन जो होगा वो कोई भी इंटीजर हो जाएगा, 1 2 3 4 इंटीजर तो आपको पता ही होगा। और ई होता है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन या फंडामेंटल चार्ज, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। हमारा नेक्स्ट एंड लास्ट ही है ये वेज टू चार्ज, ठीक है। वेज टू चार्ज, चार्ज करने के तरीके। चार्ज करने के 3 तरीके होते हैं। पहला तरीका होता है चार्जिंग बाय कंडक्शन, इसे थोड़ा ध्यान से समझना है, इसमें तीनों तरीके ध्यान से समझने के वाले हैं। तो चार्जिंग बाय कंडक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन आपका होता है विथ डायरेक्ट करंट कंटेक्ट, ठीक है, विद डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। विद डायरेक्ट कंटेक्ट अगर हम करवाएं तो वो चार्जिंग बाय कंडक्शन होता है। किस तरह से होता है ये समझिए आप। मान लीजिए 2 बॉडीज़ हैं, एक ये बॉडी है, इसके सेम, इसमें एक कंडीशन से आगे लिखवाऊंगा मैं, प्लस प्लस प्लस, और दूसरी बॉडी है, ये हो जाएगा माइनस माइनस माइनस। तो अगर हम इन दोनों को एक दूसरे के पास लाएं, मतलब चिपका दें एकदम, तो ये बन जाएगा आपका इस तरह से, एक बड़ा सा बन जाएगा, और ये प्लस 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 माइनस माइनस माइनस, इस तरह से ये चार्ज हो जाएगा, ठीक है। ये डायरेक्ट कांटेक्ट होता है अगर उसको हम चिपका दें एक दूसरे में। तो इसकी कंडीशंस होती हैं, कंडीशंस इसमें होती हैं कि द बॉडी शुड बी सेम साइज, शेप एंड मटेरियल,
ठीक है। बॉडी जो भी ये दोनों बॉडीज़ होंगी इनकी साइज़ सेम होनी चाहिए, शेप सेम होनी चाहिए और मटेरियल जिन मटेरियल का ये बना है किसी भी मटेरियल का वो सेम होना चाहिए। मतलब अगर ये लोहे की है तो ये भी लोहे की होनी चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया चार्जिंग बाय कंडक्शन। दूसरा आता है चार्जिंग बाय इंडक्शन, ठीक है। इसमें थोड़ा ध्यान से समझना आप कि चार्जिंग बाय इंडक्शन किस तरह से होता है। ये होता है विदाउट कांटेक्ट, ठीक है, विदाउट कांटेक्ट ये किया जाता है। अब आप सोचोगे कि विदाउट कांटेक्ट तो कुछ हो ही नहीं सकता, कोई चीज़ चार्ज ही नहीं हो सकती, तो ये कैसे संभव है? तो हो सकता है, आप देखो ध्यान से, मान लो, चलो ये एक्सपेरिमेंट के द्वारा समझते हैं, ठीक है। ये आपकी एक बॉडी है, ठीक है, इसमें प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस ऐसे इस तरह से चार्ज फैली हुई है, ठीक है। इसको चार्ज कर मतलब इसको हमें चार्ज करना है, तो इसके लिए हम कैसे कर सकते हैं? आप देखो इसमें सब कुछ अलग अलग है, प्लस कहीं है, माइनस कहीं है, प्लस कहीं है, माइनस कहीं है, ठीक है। तो इसको यहाँ पे हम एक काम करते हैं, यहाँ पे अगर हम एक छोटा सा रॉड जिसमें माइनस चार्ज हो अगर हम इसके पास लाएं तो माइनस किसको अट्रैक्ट करेगा? प्लस को अट्रैक्ट करेगा, यानी कि जो जितने भी इसमें प्लस चार्ज थे वो इधर 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 आ जाएंगे, ये प्लस चार्ज सारे इधर आ जाएंगे और माइनस 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 ये इधर रह जाएगा। माइनस माइनस जब इधर रह जाएगा तब जब यही मौका हम देखेंगे कि जब प्लस प्लस सारे इधर चले गए और माइनस माइनस इधर हैं, तब हम क्या करेंगे? तब हम देखते जाओ आप, इधर प्लस है प्लस है प्लस है प्लस है, माइनस 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 माइनस, ठीक है। तो जब प्लस सारे इधर अट्रैक्ट हो रहे होंगे, मतलब इसकी वजह से इधर चिपके पड़े होंगे, तब हम इधर क्या करेंगे? ये जो आपका ये है इसको हम इधर अर्थ करा देंगे, ठीक है। अर्थ करा देंगे तो क्या हो जाएगा? ये अर्थ करा देंगे तो इसमें इलेक्ट्रॉन और होंगे, तो ये दोनों मिलके इसको न्यूट्रल कर देंगे, ठीक है। जब इसको न्यूट्रल कर देंगे तो फिर इसमें अब आपका खाली प्लस प्लस चाहिए ना, ये न्यूट्रल हो गया अब आपका। तो जब न्यूट्रल हो गया तो इसमें ये पूरा प्लस हो गया, नहीं खाली इसमें प्लस प्लस बच गया, चार्ज हो गया ये। अब यहाँ पे आपका जो है इसको हटा दो। अब इसको हटा दोगे, जब ये यहाँ पे था तभी तो ये सारे इधर आए पड़े थे इसको अट्रैक्ट करने के लिए, लेकिन जब ये हट गया तो अब ये चार्ज इधर 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 उधर फैल जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका चार्ज, ठीक है। इस तरह से करते हैं। ये आपका हो गया ए बी सी डी। इस एक्सपेरिमेंट को अच्छे से समझ लेना, ठीक है। आप समझ लेना और ना कोई डाउट हो तो आप कमेंट्स में बता सकते हो, ठीक है। अब तीसरा जो तरीका होता है इसका वो होता है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, ठीक है। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। फ्रिक्शन से आप क्या समझते हो? फ्रिक्शन से बताओ भाई, क्या समझते हो आप? फ्रिक्शन से तो यही समझते हो ना कि जैसे मान लो दो बॉडीज़ हैं, दोनों को एक दूसरे में रगड़ देंगे तो जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन रब कर देंगे तो जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होंगे वो इधर उधर हो जाएंगे, यानी कि इसका इसमें होगा जब, तो ये चार्ज हो जाएंगे, ठीक है। तो ये होते हैं आपका कैसे, इसका जो एग्जांपल है वो मैं आपको बता देता हूँ। आप बचपन में करते थे, ये पेन जो होता है इसको बालों पे रगड़ के जब ये गर्म हो जाता था, किसी भी कागज़ के छोटे टुकड़े से इसको चिपकाओ तो तुरंत ये अट्रैक्ट कर लेता था। तो वो क्या था? वो चार्जिंग बाय फ्रिक्शन था। तो इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि बाय रबिंग द टू बॉडीज वी कैन चार्ज द बॉडी, ठीक है। समझ में आया? मतलब कि इसको एक दूसरे से रगड़ के हम चार्ज कर सकते हैं। बस आज का इतना ही, और इसके बाद दूसरी वीडियो में हम पढ़ेंगे कूलम्स लॉ, इन वेक्टर फॉर्म कूलम्स लॉ और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल वगैरह वगैरह भी बहुत कुछ पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय, लव यू, थैंक यू।